वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज अपने शाम 4 बजे की क्लास के अंदर आज अपने पढ़ेंगे बदले गए नाम 2023 और इसके अंदर जनवरी से लेकर दिसंबर 2023 तक इसमें करंट अफेयर्स के अंदर जो भी बड़े चर्चा में संस्थान है, जो कोई भी स्थान मान लो, आप किसी व्यक्ति का नाम मान लो, कोई भी जगह मान लो, तो उनके जो नाम बदले गए हैं अब वर्तमान के अंदर करंट में अगर अपनी बात करें, उनकी आज हम इस क्लास के अंदर चर्चा करेंगे। जैसे इसके अंदर अपने पढ़ेंगे आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कल्याण केंद्रों का नया नाम, देश की पहली रैपिड एक्स ट्रेन का नाम बदला, राष्ट्रपति भवन स्थित मुगल गार्डन का नाम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर का लोगो बदला। इनकी आज हम चर्चा करेंगे। तो डेली आपको सुबह रोज करंट की क्लास मिलती है सुबह 7 बजे, और शाम को मेरी एक दिन छोड़कर आपको सूचना साई की क्लास मिलती है। इसके अलावा आपको जो करंट अफेयर्स के अंदर जो चर्चा में रहती है वो क्लास आपको लगातार है मिलती रहेगी। तो सारे साथी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और ये क्लास प्रत्येक एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगी। तो स्टार्ट करें। और इसके अलावा हमारे प्रताप क्लासेस ऐप के अंदर एनसीईआरटी बुक की टेस्ट सीरीज चल रही है लगातार आपको 100 रुपए के अंदर, और इसकी यूट्यूब पर भी व्याख्या दी जा रही है। जनरल साइंस की टेस्ट सीरीज चल रही है, अलग अलग फोल्डर्स में बनाए गए हैं। पूरे साल की इंडिया वर्ल्ड की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज, सूचना साई की टेस्ट सीरीज भी चल रही है। और एक दिन छोड़कर आपको रोज शाम 4 बजे इसकी यूट्यूब पर व्याख्या भी मिल रही है, क्योंकि आगे जनवरी के अंदर इसका एग्जाम है ना, सूचना साई का। इसके अलावा राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए भी टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसका भी मान के चलो इसमें दिसंबर लास्ट तक इसका फिजिकल भी होगा। और सीईटी में जो जिन्हें एग्जाम दिया था उनका क्लियर हुआ है, वो अब इसमें राजस्थान पुलिस के अंदर फिजिकल की तैयारी कर सकते हो। तो ये आपको अलग अलग तरह के द्वारा जो है टेस्ट सीरीज दी जा रही है, और यूट्यूब पर लगातार आपको यहाँ पे क्लासें दी जा रही है। तो करंट अफेयर्स के अंदर आपका ये जो चैनल है वो आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित है। पहला क्वेश्चन देखो, बदले गए नाम 2023, क्योंकि यहाँ से एग्जाम के अंदर एक या दो क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। और साथ साथ में ये भी मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ से एग्जाम के अंदर पीछे आए हुए क्वेश्चन है ना, वो भी मैं आपको बताऊंगा यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं। पहला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का नाम बदलकर क्या रखा है? तो इसका नाम कर दिया वह आयुष्मान आरोग्य मंदिर। क्या कर दिया? आयुष्मान आरोग्य मंदिर इसका नाम है कर दिया। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, केंद्र सरकार के द्वारा आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का नाम बदल दिया। क्या कर दिया? आयुष्मान आरोग्य मंदिर। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री ने देश की पहली रैपिड ट्रेन का नाम बदलकर क्या कर दिया है? पहले इसका नाम था रैपिड एक्स, ठीक है, देश की पहली ये रैपिड एक्स ट्रेन है। और उसी दिन जब इसको मोदी जी ने उसको हरी झंडी दिखाई, उस समय कुछ समय पहले ही इसका उसी दिन क्या है, इस ट्रेन का नाम बदल दिया और ट्रेन का नाम कर दिया नमो भारत। क्या कर दिया? इस ट्रेन का नाम है नमो भारत, इस ट्रेन का नाम है कर दिया था। अब थोड़ी सी डिटेल देखो इसकी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने साहिबाबाद से देश की पहली रैपिड ट्रेन नमो भारत को हरी झंडी दिखाकर उद्घाटन इसका किया था। तो ये मोदी जी ने क्या है, साहिबाबाद से देश की पहली ये रैपिड ट्रेन है, और इसका नाम अब क्या हो चुका है? नमो भारत, इस ट्रेन का नाम है बदल दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने किन पुरस्कार विजेताओं के नाम पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 सबसे बड़े इनाम द्वीपों का नाम रखा है? और ये सीधा सीधा क्वेश्चन आया था यूआरओ के अंदर। किसके अंदर है? यूआरओ के अंदर ये क्वेश्चन है, टपका था, ध्यान रखना। और किन पुरस्कार विजेताओं के नाम पर है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 सबसे बड़े इनाम द्वीपों का नाम रखा? और वो है, आपको पता है, परमवीर चक्र विजेता। जिन जिन को क्या है, परमवीर चक्र विजेता मिला है, उन्हीं के नाम पर है अंडमान निकोबार के जो 21 द्वीप है, उनके इन्हीं के नाम पर इन द्वीपों का नाम है रखा गया। देखो तस्वीर में, यहाँ पर मोदी जी ने इन द्वीपों का नाम है बदला था। किस राज्य सरकार ने सड़कों के नाम अभिनेता विक्रम गोखले के नाम पर रखने का फैसला लिया है? किस राज्य सरकार ने? ये अभी ताजा मैंने आपको करंट में करवाया था। तो सड़कों के नाम अभिनेता विक्रम गोखले के नाम पर रखने का फैसला ये लिया है महाराष्ट्र की सरकार ने, क्योंकि महाराष्ट्र राज्य के अंदर जितनी भी सड़कें हैं, चाहे रास्ते मान लो आप है, कोई भी मान लो, तो वहां पर जो है अभी जो इनके अभिनेता है विक्रम गोखले, वो सड़कों के नाम है वो इनके नाम पर रखे जाएंगे। किस राज्य की विधानसभा ने राज्य का नाम बदलकर केरलम करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है?
अब नाम से ही पता चल रहा है केरलम, तो किसने? केरल की विधानसभा ने, किसने? केरल राज्य की जो विधानसभा है वो अपनी जो विधानसभा का नाम है वो क्या रखेगी? केरलम। क्या रखेगी? केरलम इस विधानसभा का नाम है रखा जाएगा। हाल ही में पुरानी संसद को किस नाम से जाना जाएगा? तो मैंने आपको बड़ी अच्छी तरह से करवाया है। जो नई संसद भवन बनी थी, नहीं नया संसद भवन है, उसकी मैंने आपको अलग से क्लास दी थी उसी समय, लगभग मई में, मई 2023 के अंदर उसका उद्घाटन किया गया था नई संसद भवन का। और जो पुरानी संसद भवन है उसको अब किस नाम से जाना जाएगा? संविधान सदन के नाम से। किस नाम से? पुरानी जो संसद है ना पहले वाली थी, उसको संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। और जो अभी जो बैठकें होती है वो नई संसद भवन में बैठकें होती है। राष्ट्रपति भवन स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या रखा गया? ये क्वेश्चन आ चुका है सीधा सीधा। उसमें आया था, एलडीसी हाईकोर्ट का एग्जाम हुआ था ना एलडीसी हाईकोर्ट के अंदर, उसमें ये क्वेश्चन आया था। तो राष्ट्रपति भवन स्थित है मुगल गार्डन, ये देखो राष्ट्रपति भवन में है ना मुगल गार्डन, ये तस्वीर में देखो आप है। और इसका नाम कर दिया अब है अमृत उद्यान। क्या कर दिया? इसका नाम है अमृत उद्यान, इसका नाम है रखा गया है। अगला क्वेश्चन, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर ने अपनी नीली चिड़िया वाले लोगो को किसके साथ बदल दिया है? तो पहले आपने देखा होगा सोशल मीडिया है प्लेटफॉर्म ट्विटर है, तो ट्विटर का सबसे पहले लोगो आता था ये, देखो चिड़िया वाला लोगो आता था। लेकिन अब लोगो कौन सा आ रहा है? एक्स वाला। कौन सा आ रहा है? ये देखो ऑप्शन नंबर बी, एक्स। अब इसका लोगो हो चुका है, अब ये आ रहा है ना, आपने देखा होगा अभी भी वर्तमान में एक्स वाला लोगो आता है, तो ये ट्विटर का लोगो बदल दिया गया। चंद्रमा पर चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्थल को किस नाम से जाना जाएगा? तो आपको याद आ रहा होगा 23 अगस्त। 23 अगस्त है, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था भारत के लिए। 23 अगस्त और 14 जुलाई को इसको लॉन्चिंग किया गया था चंद्रयान 3 को। और 23 अगस्त को इसने चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की थी चंद्रयान 3 ने। और जहां पर इसने लैंडिंग की, ये देखो जहां पर ये उतरा उस स्थान को किस नाम से जाना जाएगा? उस स्थान को ध्यान रखना, किस नाम से? शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, किस नाम से? शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित सेंट्रल विस्टा एवेन्यू क्षेत्र में आने वाले राजपथ का नाम बदलकर क्या रखा है? तो राष्ट्रीय राजधानी है अपनी नई दिल्ली, वहां पर है सेंट्रल विस्टा एवेन्यू क्षेत्र में आने वाला जो राजपथ है ना, ये इसको अब क्या नाम रखा गया? इसका नाम रख दिया कर्तव्य पथ। ऑप्शन नंबर ए, क्या नाम कर दिया इसका? कर्तव्य पथ इसका नाम है रखा गया। ये सारे के सारे मैंने करंट में आपको करवाए हुए हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती से बदलकर इसकी नई राजधानी बनी। तो आपको सभी को पता है पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी थी अमरावती, और अब वर्तमान में इसकी नई राजधानी क्या है? विशाखापट्टनम। कौन सी राजधानी है? विशाखापट्टनम इसकी नई राजधानी है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह किया है? ये तस्वीर में आप देख सकते हो, तस्वीर में देखकर भी आपको पता चल सकता है भी किस राज्य के सीएम हैं। ये है उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, और उन्होंने अपने राज्य के अंदर जो जेलें हैं उनका नाम बदल दिया और उनका कर दिया सुधार गृह। क्या नाम कर दिया इनका? सुधार गृह कर दिया है। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सी सरकार कॉलोनियों और सड़कों का नाम बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर रखेगी? तो अभी आपको पता है ताजा अभी 6 दिसंबर 2023 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन हुआ। उनके महापरिनिर्वाण परिणाम दिवस पर है दिवस मनाया जाता है, और अब की बार 67वां महापरिनिर्वाण दिवस इनका बनाया गया था। तो जो दिल्ली सरकार है ना, दिल्ली सरकार, ये देखो दिल्ली सरकार है अरविंद केजरीवाल, उन्होंने अपने कॉलोनियों और सड़कों का नाम बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर रखने का फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया? केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र का औरंगाबाद है शहर था, उस औरंगाबाद शहर का नाम बदल दिया गया। इसका कर दिया है छत्रपति संभाजी नगर। ऑप्शन नंबर ए, क्या कर दिया? छत्रपति संभाजी नगर है औरंगाबाद शहर का नाम है। बदला किसने है? केंद्र सरकार ने। देखो केंद्र सरकार ने बदला ये नाम। किस शहर के एयरपोर्ट का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा जाएगा? किस शहर के एयरपोर्ट का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा जाएगा? ये देखो तस्वीर में आप देख सकते हो, ये शहीद भगत सिंह है और इन्हीं के नाम पर रखा जाएगा चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम। किसका नाम है? ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये चंडीगढ़ एयरपोर्ट है। अब इस चंडीगढ़ एयरपोर्ट का जो नाम है वो शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा जाएगा। ये तस्वीर मैं आपको साथ में क्यों लेकर आया हूँ? ताकि आप तस्वीर में माध्यम से आपको बढ़िया तरीके से दिमाग में सेट हो जाएगा, एकदम क्लियर। जम्मू कश्मीर का उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया? जम्मू कश्मीर का जो उधमपुर रेलवे स्टेशन है
उसका नाम बदल दिया, उसका नाम कर दिया है शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। ये सारे के सारे मैंने करंट की क्लास में करवाए हैं, ध्यान रखना। ये देखो तस्वीर में उधमपुर रेलवे स्टेशन किसके नाम पर है? शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन के नाम पर है, कर दिया है। चंद्रमा के जिस स्थान पर चंद्रयान 2 वो 3 था, अब यहाँ पर 2 है, इसने अपनी पद चिन्ह छोड़े, उस स्थल को किस नाम से जाना जाएगा? तो चंद्रयान 2 ने आपको बताया जिस समय उसने पद चिन्ह छोड़े उसको जाना गया है तिरंगा पॉइंट के नाम से। और अब की बार जहां पर उसने चंद्रयान 3 ने लैंडिंग की है उसको जाना गया शिव शक्ति के नाम से, और इसको जाना गया है तिरंगा पॉइंट के नाम से। कोलकाता के राजभवन में प्रतिष्ठित सिंहासन कक्ष का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया गया? तो कोलकाता के राजभवन में है, ये तस्वीर में देखो, ये है सिंहासन कक्ष और इसका नाम बदल दिया है और इसका नाम हो चुका है सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष। ऑप्शन नंबर 1 क्या कर दिया? सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष इसका नाम है, कर दिया है। कि कहां पर है ये? कोलकाता के अंदर। पहले नाम क्या था? सिंहासन कक्ष। WHO ने मंकी पॉक्स वायरस का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया? तो मैंने आपको अच्छी तरह से ये करवाया है। तो अब WHO ने मंकी पॉक्स, पहले वायरस बहुत खतरनाक है, छोटे बच्चों में बहुत ही ज्यादातर ये लगभग दस्तक दे रहा है, तो मंकी पॉक्स वायरस का नाम बदल दिया गया। अब इसको जाना जा रहा है एम पॉक्स के नाम से। किसमें? ऑप्शन नंबर डी, किसके नाम से? एम पॉक्स के नाम से इसको जाना जाता है। कौन सा ये? मंकी पॉक्स वायरस। किस संस्थान की स्कूली पाठ्य पुस्तकों में इंडिया की जगह भारत शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा? ये भी मैंने आपको अच्छी तरह से करवाया। तो आपको पता है अभी जो आगामी एनसीईआरटी की जो नई बुकें आएगी उसके अंदर क्या है? इंडिया की जगह भारत शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। पहले आपको पता है इंडिया शब्द आता था एनसीईआरटी बुकों में, लेकिन अब एनसीईआरटी बुकों ने ये मान लिया है कि अब उनकी जगह भारत शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। और कक्षा 6 से लेकर एनसीईआरटी की बुकें आती है, इसकी आपको हमने टेस्ट सीरीज भी दे रखी है और यूट्यूब पर व्याख्या भी दी जा रही है। भारतीय वायुसेना के S-400 एयर डिफेंसर मिसाइल सिस्टम को किस नाम से जाना जाएगा? भारतीय वायुसेना के S-400 एयर डिफेंडर जो मिसाइल है, अब उसको किस नाम से जाना जाएगा? तो इसको सुदर्शन के नाम से। ऑप्शन नंबर डी, किसके नाम से? सुदर्शन के नाम से जाना जाएगा। ये देखो तस्वीर में, ये पीछे आपको दिखाई दे रहे ना, ये है S-400 एयर डिफेंडर। महिला क्रिकेटर झूलन गोस्वामी के नाम पर किस स्टेडियम के एक स्टैंड का नाम रखा गया? तो महिला क्रिकेटर है कौन है? झूलन गोस्वामी। इसी के नाम पर किस स्टेडियम में एक स्टैंड का नाम रखा गया इनके नाम पर है, और वो है ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता वाला। कौन सा है? ईडन गार्डन स्टेडियम है कोलकाता में, और झूलन गोस्वामी के नाम पर इसका नाम है रखा गया। केंद्र सरकार ने मिड डे मील योजना का नया नाम क्या कर दिया गया? केंद्र सरकार ने मिड डे मील योजना, ये देखो बच्चों को यहाँ पर खाना भोजन इनको दिया जा रहा है, मिड डे मील योजना, और अब इसका नाम कर दिया, ध्यान रखना क्या कर दिया? पीएम पोषण योजना। ऑप्शन नंबर सी याद रखना, बहुत ही शानदार पॉइंट है आपके लिए। पीएम पोषण योजना अब इसको जाना जा रहा है। पहले इसका नाम था मिड डे मील योजना और अब इसका नाम कर दिया पीएम पोषण योजना। दिल्ली के पर्यावरण भवन का नाम बदलकर क्या रखा है? अब दिल्ली के अंदर पहले तो आपको पता राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन था, उसका नाम कर दिया अमृत उद्यान, और ये है दिल्ली के पर्यावरण भवन, और इसका नाम कर दिया वह पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन। ऑप्शन नंबर डी क्या कर दिया? पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन इसका नाम है कर दिया। ये देखो तस्वीर में, ये है पर्यावरण भवन। राजस्थान में मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया है? ये क्वेश्चन तो पूछो मत, पता नहीं कितनी बार एग्जाम के अंदर आ चुका है। राजस्थान में मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन है का नाम बदलकर क्या कर दिया? ये कर दिया महेश नगर होल्ट। ऑप्शन नंबर डी। ये कहां पर है? ध्यान रखना, आपको राजस्थान के बाड़मेर जिले में है। कहां पर है? राजस्थान के बाड़मेर जिले में। तस्वीर में देखो, ये देखो महेश नगर होल्ट इसका नाम है कर दिया। पहले इसका नाम था मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन, है कहां पर है? राजस्थान के बाड़मेर जिले में। इंडोनेशिया की नई राजधानी कहाँ स्थानांतरित की जाएगी? इंडोनेशिया की नई राजधानी कौन सी बन गई? वो है नुस्तारा। ऑप्शन नंबर बी कौन सी बन गई? नुस्तारा है वो इंडोनेशिया की नई राजधानी बन चुकी है। अंडमान निकोबार के नील द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया? ये देखो तस्वीर में, ये अंडमान निकोबार का नील द्वीप है। देखो तस्वीर में आप देख सकते हो अंडमान निकोबार का
नील द्वीप है और इसका नाम कर दिया, अब ध्यान रखना क्या नाम कर दिया, इसका नाम कर दिया है शहीद द्वीप। ऑप्शन नंबर ए क्या कर दिया है, शहीद द्वीप इसका नाम है कर दिया है। भारत में पहली बार किसी हॉकी स्टेडियम, रायबरेली हॉकी स्टेडियम का नाम किस खिलाड़ी के नाम पर रखा गया? तो भारत के अंदर पहली बार किसी हॉकी स्टेडियम है जो है रायबरेली हॉकी स्टेडियम, एक खिलाड़ी के नाम पर रखा गया और वो है रानी रामपाल के नाम पर। ऑप्शन नंबर सी, तस्वीर में देख सकते हो ये हॉकी खिलाड़ी है रानी रामपाल, इन्हीं के नाम पर जो रायबरेली हॉकी स्टेडियम है ना वो इनके नाम पर है रखा गया है। मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो गोवा के अंदर है, इसका नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया? तो मोपा इंटरनेशनल कहाँ पर है, पहले तो ये आपको याद रखना है, तो ये है गोवा के अंदर और इसका नया नाम बदलकर क्या कर दिया, इसका नया नाम कर दिया, ध्यान रखना, मनोहर पर्रिकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ऑप्शन नंबर डी, मनोहर पर्रिकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसका नाम है कर दिया है। पहले आपको मैंने करंट में अच्छी तरह से करवाया था, बहुत ही चर्चा में था ये मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला। अगला क्वेश्चन देखो, अंडमान निकोबार के हेवलॉक द्वीप का नाम बदलकर क्या कर दिया? अंडमान निकोबार के हेवलॉक द्वीप का नाम बदलकर क्या कर दिया? तो इनके नाम हो चुके हैं स्वराज द्वीप। ऑप्शन नंबर सी क्या कर दिया, स्वराज द्वीप इसका नाम है रखा गया है। और लास्ट और देखो अंतिम क्वेश्चन, महाराष्ट्र के अहमदनगर शहर का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया? महाराष्ट्र के अहमदनगर शहर का नया नाम बदलकर क्या कर दिया? अहिल्यानगर। ऑप्शन नंबर ए क्या कर दिया, अहिल्यानगर इसका नाम है कर दिया है। वैसे तो आपको पता है बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे अलग अलग शहरों के नाम बदल जाते हैं पुराने से पुराने, लेकिन मैंने लगभग मेन क्वेश्चन उठाए हैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक, जो अभी नाम जिनके चेंज हुए हैं, कोई स्थान मान लो, कोई व्यक्ति का नाम मान लो, कोई जगह का नाम मान लो, तो वो मैंने इस क्लास के अंदर आपको मतलब पूरा निचोड़ निचोड़ मैंने आपको करवा दिया है। क्वेश्चन आएगा तो जो मैंने आपको करवाए हैं वहीं से क्वेश्चन है आ जाएगा। तो ये आज की अपनी बदले गए नाम की बड़ी शानदार क्लास रही। तो शानदार तरीके से इसकी जो पीडीएफ है वो आपको 2 या 3 दिन बाद में आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। बढ़िया तरीके से ये अपना टेलीग्राम ग्रुप है प्रताप क्लासेज, वहां पे आप टेस्ट सीरीज कोई भी सूचना आती है, कोई लिंक आता है, आपको टेलीग्राम पर सूचित किया जाता है। इसी तरह अपना ये टारगेट चलता रहेगा। आपके लिए करंट मैं इतना आसान बना दूंगा कि आपके लिए करंट एकदम मतलब एकदम सरल लगने लग जाएगा और एग्जाम में आप बढ़िया तरीके से करंट को है वो क्वालिफाई कर सकोगे। तो अलग अलग छोटी छोटी क्लासें मैं आपको इसी तरह देता रहूंगा। अब आगे की जो क्लास आएगी वो आएगी महत्वपूर्ण सूचकांक, जिसके अंदर भारत की रैंक क्या है, विश्व के अंदर सबसे टॉप पर कौन से देश है, उसके रैंकों की क्लास आपको सूचकांक की मिलेगी। कल तो आपको 4 बजे सूचना सहायक की मिलेगी, परसों इसकी क्लास आपको मिलेगी, क्योंकि एक दिन छोड़कर आपको सूचना सहायक की भी क्लास देनी जरूरी है ना, क्योंकि उसका भी आगे एग्जाम है। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को जा जाते लाइक शेयर करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।